नमस्कार दोस्तों, मैं रोमी सेन एक बार फिर अपने बेस्ट कैरियर चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब अपन यहां पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट 3 ये जो है कुछ ऐसे पॉइंट्स देखिए। अभी तक अपन ने फर्स्ट पार्ट देखा। फर्स्ट पार्ट में अपन ने देखा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कि लोग ऑब्जेक्शन देते क्यों हैं। तो उसमें हमने क्या क्या चीज देखा कि ऑब्जेक्शन देने में सबसे पहली जो दिक्कत आती है, सबके अंदर ऑब्जेक्शन को गलत नहीं लेना चाहिए। लोगों के अंदर कुछ ना कुछ शंकाएं हुई, कुछ डाउट है, वो लोग उस चीज को क्लियर करना चाहते हैं। तो वो चीज के लिए ऑब्जेक्शन जो हैंडलिंग है, ये एक बहुत ही सेल्स का सबसे एक इम्पॉर्टेंट एक फेज है जिसको हमें बहुत अच्छे से टैकल करना चाहिए। तो दोस्तों, हमने फर्स्ट वाला वो देखा। तो उसमें हमने सबसे पहले देखा क्या, एक तो नीड क्रिएट नहीं कर पाते हम अपने प्रेजेंटेशन पे, इसलिए ऑब्जेक्शन आते हैं। और दूसरा कि हम जो है भरोसा नहीं जीत पाते। अब वो भरोसा वाला भी अपन ये दो चीज देखा। अगर ये दो चीज अगर हम कर लेते हैं तो ऑब्जेक्शन कम आते हैं। फिर भी ऑब्जेक्शन पे फिर अपन ने सेकंड पार्ट देखा। सेकंड पार्ट में देखा कि हमको जवाब क्या क्या देने हैं। अब क्या क्या देने हैं और अगर कुछ नहीं भी समझ में आए तो हमें क्या सवाल करना है। अब इसके अलावा आज हम जो पार्ट 3 देख रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनका इस्तेमाल करना चाहिए और उससे सामने वाले को पर्टिकुलर कोई भी चीज का एक जैसे ट्रिगर हो जाता है। जैसे बारूद में भी जब चिंगारी पड़ती है तो आग लगती है, वैसा ही कुछ शब्द, कुछ ऐसे वाक्य हैं जो इंसान जब अगर उसको सुनता है तो वो उससे रिएक्ट करता है, उसके अंदर सोचना, एक इमोशंस जो हैं वो जाग जाते हैं। तो वो क्या है वो अपन इस पार्ट में देखने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसको बहुत बार बार ये वीडियो को देख के उसको याद कीजिएगा। तो दोस्तों, अब अपन ने जैसे छुपे हुए ऑब्जेक्शन को बाहर निकालना, जैसे अगर हमें सामने वाले ने ऑब्जेक्शन दिया ही नहीं या वो मेन ऑब्जेक्शन वो नहीं बता रहा है, तो अपन उसको फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। तो छुपे हुए ऑब्जेक्शन को कैसे बाहर निकालते हैं, सबसे पहला 6 सवाल अपन उसमें करते हैं। पहला सवाल क्या होता है, इसके अलावा कोई ऑब्जेक्शन है क्या। उनने एक अपन को कुछ बोला हुआ है पर हमको अंदर से फील हो रहा है उसके अंदर और कोई भी ऑब्जेक्शन हो सकता है जो सामने वाला हमको खुल के नहीं बता रहा। इसके बाद इस प्रॉब्लम को अगर अपन सॉल्व करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां पे हमने ये सेकंड वाला ये जो सवाल है, ये क्या क्लोजिंग वाला सवाल है कि हम सामने वाले को पहले ही मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम ये प्रोडक्ट उसको देने वाले हैं, उसको ये खरीदना है ना। दूसरा कोई कारण है तो बताइए सर, अपन इसे सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो चौथा नंबर है, हम इस समस्या को सुलझा लेते हैं तो खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर जो पहला ऑब्जेक्शन था वह असली कारण नहीं है ना, ठीक है सर। फिर यही खास कारण है जिसकी वजह से आपको अभी इसी वक्त ये खरीदना चाहिए सर। तो ये अपन 6 ऑब्जेक्शंस इससे बाहर निकालते हैं इन सवालों से। अब इसके बाद फिर योर प्राइस इज हाई, जब अपन को यह वाला सवाल आता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आने वाला सवाल है, तो हमेशा जैसे पहले भी अपन ने बार बार ये बताया, प्राइस को हमेशा हमारे एंड पे आएगा वो। क्योंकि देखिए अभी सामने वाला कोई भी खूबी वगैरह नहीं जानता था। अगर वो खूबी नहीं जानेगा तो वो तो हर किसी के मुंह से अगर कोई भी आप रेट सुनो तो उसके मुंह से यही निकलता है कि ये बहुत महंगा है। अब सवाल ये असली में ये उठता है, ये उसने कंपेयर किया तो किया किससे। क्योंकि देखिए अभी लेकिन हमेशा ग्राहक का कोई, चाहे हम हो या कोई भी अगर हमारे मुंह से ये बाय डिफॉल्ट अपने आप ही निकलता है। जब भी हम कोई भी एक रेट वगैरह पूछते हैं तो रेट में हमारे मुंह से यही निकलता है कि ये बहुत महंगा है। तो उस चीज को हमें जस्टिफाइड करने का फिर भी एक जो रूल है वो क्या है, जैसे मैथ्स के, ये अपन ने पहले भी देखा, मैथ्स के रूल में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, माने एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। तो वो अपन ने क्या क्या देखा, तो क्योंकि ये मिस्टर जॉय बैटन है, उनने ये फॉर्मूला दिया हुआ था। तो जोड़ना क्या है, हमारे उत्पाद, हमारा जो प्रोडक्ट है उससे ग्राहक को क्या क्या फायदा होने वाला है ना। फिर उसके बाद घटाना है, दूसरा जो भी ऑप्शन है उसमें क्या क्या चीज ये सब अवेलेबल नहीं है, जो उसको इसमें सुविधाएं ये सब नहीं मिलेंगी। फिर गुणा करना है, गुणा करना माने इससे
क्या क्या चीज और बढ़ रही है। देखिए इसमें जो हमारा सबका प्राउड बढ़ता है, आज कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि हम एक इंग्लिश सीख रहे हैं, माने हमारे अंदर एक बहुत ही अच्छा एक आत्मविश्वास आ जाता, हम किसी से सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता, हम किसी से भी अच्छे से कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है, जो ऐसा इस प्रोडक्ट में नहीं दिखता, पर उस प्रोडक्ट की वजह से ये असर होता है जो हमें समाज में सम्मान अच्छा दिलवाएगा, कैरियर में भी बहुत प्रमोशन वगैरह दिलवाएगा। ये सब हम उसमें गुणा करते हैं। फिर हम डिवाइड क्या करते हैं, हमारी जो कीमत है, क्योंकि उसको ये जो प्रोडक्ट है ये साल भर का भली प्रोडक्ट है, पर उसको इसका फायदा जिंदगी भर उसको भी मिलेगा, उसके परिवार को मिलेगा और आगे वाली जनरेशन को भी मिलेगा। तो देखा जाए उसके हिसाब से इसकी कीमत कुछ भी नहीं है, ये करके हमें सामने वाले को बताना रहता है। अब ऑब्जेक्शन का कुछ एक गणित चलता है। ऑब्जेक्शन का गणित क्या क्या चलता है, अगर उसके अपन शुरुआत करें, हर सेल्स की शुरुआत ना से होती है। देखिए जहां पे भी डील क्लोज होगी, हमेशा पहले ही जो हमने क्लोज किया, अपना प्रेजेंटेशन खत्म किया, सीधे डील नहीं हो जाती। तो 99% में क्या होता है, सबसे पहला सामने जो ग्राहक है वो लेने से मना ही करता है। इसके बाद 73% जो ग्राहक हैं वो लोग 4 ऑब्जेक्शन देते हैं, माने 1-2 नहीं, कम से कम 4 ऑब्जेक्शन देते हैं। और ये सारे फैक्ट्स जो हैं ये पूरा एक सर्वे के हिसाब से ये पूरा रिकॉर्ड है। इसके बाद एक ग्राहक ज्यादा से ज्यादा 6 ऑब्जेक्शन देता है। माने आप ये मान के चलें, अगर हम किसी भी प्रेजेंटेशन पे वगैरह कहीं पे भी बैठे हैं तो 4 तो आना है, ये तो इसके लिए तो तैयार ही रहिए। पर मैक्सिमम जो बोला जाता है कि 6 से ज्यादा 99% इससे ज्यादा लोग नहीं देते। कितने? मैक्सिमम हमें 6 ऑब्जेक्शन उसको हमें कर लेना है। और जो 6 ऑब्जेक्शन या उससे ज्यादा भी अगर कोई सेल्स जो पर्सन जो है, सेल्स पर्सन जो इन 6 ऑब्जेक्शन को भी बहुत अच्छे से टैकल कर ले, डील वही क्लोज कर लेते हैं। तो हमें भी ये याद रखना है किसी भी हालत में। अब देखिए, और ऑब्जेक्शन अपन ने जितने भी देखे हैं, अभी तक हमने 14 ऑब्जेक्शन भी देखे। फर्स्ट में हमने कारण क्या है वो भी समझा। दूसरे इसमें हमने 14 जो मैक्सिमम आते हैं जिनका जवाब देने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, वो अपन ने सेकंड वाले पे सीख लिया। हमें उसके बहुत अच्छे से तैयारी रखनी है। तो अब देखिए सवाल आएंगे उन्हीं में से ही, और उन्हीं में से ही मिक्सचर आता है, वही चीज की हमें तैयारी करनी है ना। इसके बाद ऑब्जेक्शन को कैसे संभालते हैं, जैसे 2 स्टेप प्रोसेस बताया था। तो 2 स्टेप प्रोसेस में क्या करना है, पहले वाले पे जो भी वो नेगेटिव बोल रहा है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, फिर उसकी खूबियां गिनाना शुरू कर देना है। दूसरा क्या था, सेटमैक। सेटमैक क्या था, स्माइल, एग्री, फिर टर्न अराउंड, फिर मोटिवेट, फिर एक्शन, फिर क्लोज, है ना। इस तरीके से अपन ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं। फिर छठा क्या चीज है, ऑब्जेक्शन ना मिले तो 6 स्टेप प्रोसेस को लगा के आप उसमें से ऑब्जेक्शन को जानने की हमें कोशिश करनी है। फिर अगर वो भी नहीं होता है तो लास्ट क्लोज उसको हमें वाला तरीका अपनाना है जिससे हम सामने वाले को जान पाए कि उसका मेन कारण क्या था। इसके बाद ऑब्जेक्शन का कारण, है ना। फिर जो भी ऑब्जेक्शन मिले उसी को क्लोजिंग पॉइंट बनाकर क्लोज कर दीजिए। एक याला तरीका भी अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब याद रखें, जो भी व्यक्ति बिना किसी ऑब्जेक्शन के आपको बोले कि वो बहुत बढ़िया, कल अपन फॉर्म भरते हैं, या कल दो दिन बाद मेरी सैलरी आ रही है, अपन मिलके ये काम करते हैं, या इस तरह की कोई ऐसी बहुत ही चिकनी चुपड़ी अगर कोई बात कर रहा है, तो ये समझ लीजिएगा कि वो आपको बहुत इज्जत से मना कर रहा है और आपको वो प्यार से भगाने की कोशिश कर रहा है, वो टरका रहा है। जी हाँ, जहां ऑब्जेक्शन अगर एक भी नहीं आया तो ये आप अलर्ट हो जाइएगा, वो हमें वहां से भगाने की कोशिश कर रहा है ना, मीठा मीठा बोल के। और हमेशा प्रोसेस हमें हमेशा जो फॉलो करना है, प्रोसेस क्या होता है, ओपनिंग माने जिसमें हम अटेंशन हम क्रिएट करते हैं जिससे सामने वाला का ध्यान हमारी तरफ आए। हमें अब ओपनिंग बहुत ही दमदार, बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से शुरुआत करनी है। फिर हमें इंटरेस्ट, उसके कुछ सवाल जवाब करके उनकी फैमिली के बारे में, वो क्या करता है क्या नहीं करता है करके, थोड़ा बहुत करके हमें उसके बारे में जानना रहता है, जिससे नीड क्रिएट होती है। हमें उसके वीक पॉइंट्स पता चलते हैं, उसको कैसे हम किस पॉइंट पे उसको पिच करके उसको हम क्लोज कर सकते हैं वो हमें पता चलता है। और इससे क्या होता है, जब हम सामने वाले से ऐसा बात करते हैं
और जब भरोसा होता है, जब वो भरोसा होता है और भरोसा होता है कि हम कौन है, उसने हमारे सवाल जवाब का बहुत अच्छे से जवाब दिया, तो प्रेजेंटेशन, जब ये भरोसे वाला थर्ड स्टेप है तो प्रेजेंटेशन यहां से स्टार्ट किया जाता है। इसके बाद, इसी के बाद फिर लास्ट में आता है क्लोजिंग। तो हमेशा ये याद रखिएगा, ओपनिंग माने हमने जैसी की है तभी हमें पूरा प्रेजेंटेशन शुरू नहीं करना है। पहले उसका हम जब अटेंशन, हम क्यों आए हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, उसके एक एजेंडा उसको हम बताते हैं। उसके बाद हम कुछ सवाल जवाब करते हैं जिसे स्पिन क्वेश्चंस वगैरह बोलते हैं। वो करके हम सामने वाले के अंदर के उसकी क्या रुचि है, क्या डर है, क्या उसकी इच्छा है, ये सब कुछ जान के हम उसमें अपना प्रेजेंटेशन को वैसा सेटअप करते हैं जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, उसके सपने को पूरा करती है। ये सारी चीजों को हम वो करते हैं। फिर जब हम पे भरोसा होता है, थर्ड स्टेज आता है भरोसा। अब उसको सपोर्ट चाहिए, वो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से वो ऐसा है जिसके पास, उसके पास कोई अलग से कोई रास्ता नहीं है जिससे वो उन चीजों से हैंडल कर पाए और उस अपनी प्रॉब्लम से निकल पाए। हम वहां पे एज ए सॉल्यूशन उनको देते हैं, हमारा प्रोडक्ट कैसे उसकी प्रॉब्लम को हेल्प कर रहा है, उससे बाहर आने में प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसके बाद फिर हम क्लोजिंग करते हैं, क्योंकि हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो उसके लिए हमें उस चीज का पेमेंट करने को तैयार होता है, क्योंकि यहाँ पे वो अपना एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले रहा है। वो हमारा प्रोडक्ट, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं लेता, हर कोई अपनी जो समस्या है उसका समाधान चाहता है। इसके बाद दोस्तों, ट्रिगर जो हम बोलते हैं कि वो ट्रिगर क्या होता है, कैसे होता है, ये क्या है, नीड, जरूरत जो है, कोई भी चीज की जरूरत कैसे होगी, कैसे अपने आप उसके मन में वो भाव आए। तो दो चीज होते हैं मेन फैक्टर, एक होता है डर और दूसरा होता है लालच। कोई भी चीज का डर माने उसको क्या चीज का नुकसान होगा, क्या चीज उसको नहीं मिल पाएगा, क्या चीज खो सकता है, क्या चीज उसको हो सकता है जिंदगी में ना मिल पाए, उस चीज का एक तो डर होता है और दूसरा लालच। लालच क्योंकि देखिए हर उसको पैसे कैसे मिल सकते हैं और कैसे, देखिए हर कोई पैसे के लिए ही काम कर रहा है, पर उतनी मेहनत में अगर ज्यादा पैसा यहां मिल रहा है तो वो आदमी को वही सोचने पे मजबूर करता है। तो दोस्तों, अब यहां पे अब हम लोग देखिए नीड कैसे कैसे क्रिएट करनी है। अगर वो जॉब करता है या उसकी एक ही दुकान है तो हम सामने वाले को क्या क्या चीज बताते हैं। अगर एक ही सोर्स ऑफ इनकम है तो वहां पे हम ये एग्जांपल देते हैं कि जिसमें हर किसी की जो जिंदगी की शुरुआत होती है वो 23 साल से 27 साल का आदमी, जो वो अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है तो वो अपनी जॉब या जो भी अपनी इनकम शुरू करता है। तो मैक्सिमम लोग क्योंकि जॉब करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जॉब का एग्जांपल दे रहे हैं। तो एक जब वो अपनी जॉब शुरू करता है, वो महीने भर काम करता है, दिन के 8 से 10 घंटे काम करता है, तो अगले महीने उसकी टंकी में उसमें पानी आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे पानी की जो टंकी है ये बैंक अकाउंट है और जो ये पाइपलाइन है इसको हमने दिखाया ये है सैलरी, जो एक ही बार आता है महीने में। तो इससे, क्योंकि जब शुरुआत में नौकरी लगी है और अभी उसके ऊपर कोई जिम्मेदारियां होती नहीं है, तो वो एक ही बाल्टी है। हम बाल्टी यहां पे क्या दिखा रही है कि खर्चे, और जितनी जरूरत है, जितने अपने खर्चे हैं उतनी निकाला और बाकी बैंक में जो बच गया वो क्या है, वो है सेविंग। तो देखा जाए एक सोर्स ऑफ इनकम और एक नीड, तो जिंदगी बहुत आराम से कट रही होती है। पर अब यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम 1 और जो हमारी नीड वो भी 1, तो इसमें तो बहुत ही कंफर्टेबल आराम से आदमी आगे बढ़ता है। लेकिन हमारे क्योंकि सोसाइटी में इस चीज की जो एक सबसे ज्यादा जो होता है कि अगर आप स्टेबल हो, आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम आ गया है, तो हमारे यहाँ पे आगे बढ़ा जाता है। माने अब हमें दूसरी जिम्मेदारी लेनी रहती है, माने हमारी जिंदगी में लाइफ पार्टनर की एंट्री होगी, और लाइफ पार्टनर की एंट्री हुई तो कुछ सालों में हम नन्हे मुन्ने आ जाते हैं, और कुछ सालों में हमारे पापा अगर जॉब वगैरह कर रहे थे तो वो भी रिटायर होते हैं। तो रिटायर अगर हुए हैं तो उन पे जो निर्भर कौन रहते हैं, हमारी माताजी अगर वो निर्भर हैं, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो हमारी जो एक बाल्टी थी शादी होते ही डबल हो गई। इसके बाद 2 बच्चे आए तो 4 बाल्टियां हो गई, पापा मम्मी आ गए तो अब हमारी कितनी बाल्टियां हो गई, 5 बाल्टियां। और इसके बाद अब क्योंकि बच्चे जो पढ़ाई कर रहे थे, हम उनकी
12th तक की पढ़ाई तो कैसे भी हम अपने राशनिंग कर कुरा के हम कैसे भी पढ़ाई करवा देते हैं, पर बच्चे अब उसके बाद जब हायर एजुकेशन करने जाते हैं तो हमारी टंकी में इतना पानी नहीं होता कि हम उससे उनके हायर एजुकेशन का खर्चा उठा पाएं। तो आजकल इतना इजी हो गया है, आराम से एजुकेशन लोन मिल जाता है। अब क्योंकि अब परिवार बड़ा हो गया है, अब टू व्हीलर से तो काम चलता नहीं, तो हम व्हीकल लोन भी लेते हैं। अब क्योंकि घर भी छोटा था, अब वो भी बड़ा करना है, तो उसके लिए हाउसिंग लोन भी ले लेते हैं। लोन तो मिल गया, माने हमने अपनी टंकी को इनसे भर लिया, लेकिन वहां पे भी हमें बाल्टियां जो हैं उनकी भी आ गई। अब देखिए सोर्स ऑफ इनकम एक ही है, लेकिन जो बाल्टियां हैं वो 9 तक हो गई हैं। ये तो हर परिवार की ऐसी ही कंडीशन है। और ये तो फिर भी मैंने 9 बाल्टी दिखाई, कहीं कहीं तो इससे भी ज्यादा है। अगर बहनें हैं, किसी की शादी नहीं हुई है, ऐसी बहुत सारी और भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। हो सकता है फादर उनने भी कहीं कोई लोन वगैरह लिया होता तो वो भी उसकी भी ईएमआई की बाल्टी हमारे साथ में लग जाती। पर दोस्तों सबकी ऐसी ही शुरुआत होती है। अब इसके बाद अब ये सब हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि देखिए हम सामने वाले को कोरिलेट करा रहे हैं, नीड जनरेट करनी है। तो नीड जनरेट कैसे होगी? हमारे बोलने पे आदमी को तो ये लगता है उसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छे से उसकी जिंदगी चल रही थी। तो अब वही एग्जाम्पल यहां पे देने के लिए अपन ये सामने फैमिली स्क्रीन पे अपन देख रहे हैं, ये एक हायर मिडिल क्लास है। क्योंकि देखिए हम उसके ऊपर इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वो लोग को हमारे इस प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ जितने लोग हैं, हम लोग जो सुन रहे हैं, हमें इस चीज की जरूरत है। हायर मिडिल क्लास तक जितने लोग हैं उनको इस चीज की बहुत जरूरत है। तो वो क्या है? जैसे देखिए ये हम एक बहुत अच्छी एक हायर मिडिल क्लास फैमिली देख रहे हैं। अब ये फैमिली में जो रेड शर्ट की जो पहने हुए हैं वो हैं इनका मेन अर्निंग मेंबर, है ना। उनने जो बहुत अच्छी पढ़ाई वगैरह की हुई है, बीए करके एमबीए किया हुआ है, और उनने ये जो मकान बहुत अच्छी लोकेलिटी में, बहुत अच्छी सोसाइटी में एक मकान जो है उनने खरीदा है और उसकी ईएमआई भी दे रहे हैं। और उनके दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे प्राइवेट स्कूल, पब्लिक स्कूल है उसमें पढ़ते हैं। और उनकी जो वाइफ है वो बहुत अच्छी हाउस वाइफ हैं। उनने एक बहुत बढ़िया, उनके पास कार है, उसकी ईएमआई दे रहे हैं। और इनके पास एक नहीं 2 कार है, एक से वो ऑफिस आना जाना करते हैं, दूसरी कार घर के लिए रखी हुई है। और इसके अलावा वो अच्छी सोसाइटी में रहते हैं तो मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह भी उनको काफी कुछ देना पड़ता है। और आप मान के चलें 2 कार हैं, दोनों कारों का पेट्रोल का उनका 5 से 10 हजार रुपए पेट्रोल का भी वो लोग अलग से यहाँ खर्चा वगैरह करते हैं। खाना बहुत अच्छा खाते हैं क्योंकि वो लोग स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं। उनके जो पापा मम्मी हैं, पापा भी अच्छा जॉब करते थे, वो रिटायर हो गए हैं। मम्मी तो हाउसवाइफ तब थी, तो वो भी हैं। अब कुल मिला के ये इनका फैमिली है। और यहां देखा जाए जो रिस्क माने आज सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ एक है, तो यहां रिस्क पूरा 100% है। वो कैसे? आप नीचे देखें, इनकम जो है सिर्फ एक सोर्स से आ रहा है और वो उनकी जो है पूरा पैसा कटने के बाद उनको 50,000 रुपए हाथ में मिलता है ना। अब लोग कितने हैं? 6। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 6 देखा जाए तो उनकी 8,333 पर पर्सन, माने 8,333 रुपए हर एक व्यक्ति के हिसाब से इनके पास आ रहा है। अब ये 100% रिस्क क्यों? अगर एक ही व्यक्ति जो है जिनका सोर्स ऑफ इनकम है उनको कोई दिक्कत हो जाए नौकरी में, और या उन्हीं को कोई दिक्कत हो जाए, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाए तो पूरी की पूरी फैमिली जो है प्रॉब्लम में आ जाएगी। क्योंकि ये ईएमआई वगैरह, इतने सारे पैसे, इतना खर्चा, वो सब कहां से देंगे? अब दोस्तों अब वहीं पे अब हम दूसरी और एक फैमिली देखते हैं। ये फैमिली जो है ये लोअर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है। अब देखिए यहाँ पे ये जो ग्रीन शर्ट पहने हुए जो भैया हैं, यही हैं यहाँ पे जो सबसे बड़े हैं, माने बड़े इनमें बोला जा रहा है जो बड़े बेटे हैं, है ना। इनने पढ़ाई लिखाई भी जो की हुई है, बीकॉम किया हुआ है, एक जगह अकाउंटेंट कंपनी में काम कर रहे हैं, 25,000 रुपए इनकी तनख्वाह है। इन्हीं की जो वाइफ है ये बीएड की हुई है, एक प्राइवेट वहीं पास के स्कूल में, वहां पे वो 14,000 रुपए तक वो कमा रही हैं। और इनके जो पिताजी हैं वो भी एक प्राइवेट एक कंपनी में काम करते थे, एक इंडस्ट्री में, अब वहां से रिटायर होने के बाद अब गार्ड की अलग से नौकरी करने लगे हैं। और उनके जो भैया हैं, ये भैया जो हैं ये 17,000 तक कमा लेते हैं। ये सुबह सुबह पेपर वगैरह बांटते हैं और शाम को स्विगी वगैरह जो है इसमें फूड सप्लाई वगैरह वो करते हैं। अब उनकी जो वाइफ हैं, जो लाल चुन्नी उनने जो ओढ़ा हुआ है, ये जो हैं ये एक आंगनबाड़ी वगैरह में काम करती हैं। तो ये भी जो हैं 11,000 रुपए तक महीना का ये भी कमा रही हैं। अब इनकी जो सास हैं
जो नीली साड़ी पहनी हुई हैं ये भी महीने का 10,000 कमा लेती हैं। ये क्या घरों घरों पे जाके खाना वगैरह बनाने का काम करती हैं और एक घरों में जाके वहां पे बच्चे भी संभालती हैं। तो देखा जाए अब इनके जो दोनों बच्चे हैं, ये जो छोटे छोटे 2 बच्चे देख रहे हैं, ये भी एक जो गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं। सिर्फ एक ही जन है बीकॉम है, बाकी सब 12th के आसपास उसी के नीचे हैं, पर आराम से इनका घर जो है चल रहा है। अगर हम बोले यहाँ पे रिस्क जो कितना कम है, सिर्फ 17% है। और इनके यहाँ पे 4 व्हीलर तो नहीं है, पर इनके पास 3 जो है 2 व्हीलर हैं, जिससे बहुत आराम से ये लोग पूरा सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, है ना। अब देखा जाए तो यहाँ पे इनकम का जो सोर्स है वो 6 है और वो लोग सब मिला के 89,000 तक कमा रहे हैं। और पर्सन्स कितने हैं कमाने वाले, वो देखा जाए पर्सन 8 हैं, है ना, 2 छोटे बच्चे। और उसके हिसाब से अगर हम 89,000 डिवाइडेड बाई 8 करें तो 11,125। सोचिए 11,125 है। और इन लोग का बिजली का बिल वगैरह भी ज्यादा नहीं आता। और क्योंकि ये जो रह रहे हैं, इनने एक जगह ऐसी उनका वहां पे कब्जा करके मकान बना के आराम से रह रहे हैं, तो वहां उनका जो है अलग से कोई सोसाइटी नहीं, कोई सोसाइटी का खर्चा नहीं, कोई ऐसा ऊपर के कोई खर्चे ही नहीं। और जो स्टैंडर्ड है वो भी बहुत ही आराम से मेंटेन कर रहे हैं, तो उनको सेविंग खूब हो जाती है। एक ये ऐसी फैमिली है ना। अब बात करते हैं दोस्तों, हम हर इंसान, हम लोग जो भी जॉब कर रहे हो या कोई धंधा कर रहे हो, हमारी हालत कैसी रहती है। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम और हमारी इनकम जो है वो यहाँ पे आप 3 जो आप देख रहे हैं, जो लोग दौड़ लगाने के लिए यहाँ पे हैं, एक लड़की है और 2 चीते हैं। तो लड़की जो है ये हम और हमारी इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम जो दौड़ लगा रहे हैं किस किस के साथ, एक तो महंगाई है और दूसरा हमारे ही होने वाले खर्चे। दोस्तों हम चाहे नहीं चाहे, हर कोई हम लोग इसमें से हम लोग निकल नहीं सकते, हर कोई अपन इसमें उलझे हुए हैं। अब सोचिए, अगर ये दौड़ तो लगानी ही पड़ेगी, पर अगर हमें कोई एक ऐसा साधन मिल जाए जो हमें दौड़ने में मदद कर दे, तो वो मदद यहाँ पे हमारी जो कंपनी है बेस्ट इंग्लिश, वो यहाँ पे सामने वाले की मदद कर सकती है। ये हम सारी चीजें हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमें समझाना है। हमें अगर खुद को अच्छे से समझ में आया तो हम सामने वालों को बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। अब देखिए, पानी की टंकी वही की वही है, इसमें कहीं कोई चेंजेस तो नहीं हो रहा, पर दिक्कत क्या हो रही थी, उसमें हमारा जो उसमें अंदर जो आ रही है इनकम वो कम था और जो यूजेस वो बहुत ज्यादा था। अब इसका समाधान क्या है, पाइपलाइन खूब सारे अगर उसमें बढ़ जाए, अगर पाइपलाइन बढ़ जाती है और हर कहीं से पाइपलाइन से उसमें अगर वहां पे उस टंकी को भरती है, तो वो सबके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और यही चीज है कि बेस्ट इंग्लिश यहाँ पे सामने वाले की मदद करती है। कैसे मदद करती है, देखिए, बेस्ट इंग्लिश काम तो एक ही करना पड़ता है, पर यहाँ पे 7 इनकम आती है। और वो नॉर्मल जो पहले से जो भी काम करते थे, चाहे वो जॉब करते हैं या कोई भी धंधा करते हैं, तो उनका एक पाइपलाइन वो भी था, तो कुल मिला के 8 पाइपलाइन उसके साथ जुड़ गई। तो सामने वाले को इसमें फायदा होता नहीं, और यही तो समाधान है। आज देखिए, जिस टंकी में दिक्कत हो रही थी कि उसमें सेविंग नाम की कोई चीज ही नहीं होती थी, बार बार हमें इधर उधर से लोन लेना पड़ रहा था, वहां पे अब वो ओवरफ्लो होने की स्थिति में आ जाएगी। माने आप अलग से और भी कोई एक टंकी और भी कोई अकाउंट खोल के वहां पे भी पैसा उसमें रख सकते हैं। अब आप इन्वेस्टमेंट करने की स्थिति में आ जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करें कि बेस्ट इंग्लिश ही क्यों, क्योंकि देखिए, हम लोग जब भी प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं और सब कुछ है, हमें सामने वाले को एक क्यों का जवाब देना रहता है, क्योंकि उसी से तो नीड क्रिएट होती है कि बेस्ट इंग्लिश क्यों करना चाहिए। तो एक क्या है, बहुत ही कम एजुकेशन, बहुत ही कम अनुभव, बहुत ही कम पैसे, कहीं से भी हम इसको कर सकते हैं और एक कंपनी के सीईओ के बराबर कमाने का पैसा यहाँ पे हमें मौका मिलता है। कोई रिटायरमेंट नहीं, कोई हमारा बॉस नहीं, कोई भी समय सीमा नहीं, जितना चाहो उतना कमाओ और अगली जनरेशन को भी पैसा मिलेगा। अब सोचिए, हम नौकरी करते हैं, नौकरी में जब तक नौकरी कर रहे हैं तभी तक ही पैसा मिलता है, धंधा भी हम जब तक कर रहे हैं तभी तक ही हमें पैसा मिलता है। पर यह काम एक ऐसा है, आज हम अगर हम काम कर रहे हैं उसमें लगातार इनकम आती रहती है, लगातार आती रहती है। तो दोस्तों, इसके बाद बेस्ट इंग्लिश ही क्यों करना चाहिए, क्योंकि बेस्ट इंग्लिश ही यहाँ पे
क्या क्या चीज दे रहा है। खाली अकेला पैसा ही नहीं है, पैसा तो मिल ही रहा है, साथ में सम्मान भी मिलता है और एक पोस्ट, पद। क्योंकि हम लोग को, हर किसी को, कोई हम लोग कहीं पे भी जॉब करें या कुछ भी करें, एक पोस्ट मिलती है, एक पद मिलता है, तो हमें उसकी खुशी होती है, हमें बताने में भी अच्छा लगता है। और बेस्ट इंग्लिश में देखिए, पैसा भी मिल रहा है, सम्मान भी मिलता है, और साथ में बीडीएम माने बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर से लेके डायरेक्टर तक की पोस्ट जो है, आप हम हर कोई मेहनत से यहाँ पे हम एक्वायर कर सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। क्योंकि ये आज देखिए, हम लोग को खाली पैसा है सही वो नहीं होता, हमें सम्मान भी चाहिए होता है लोगों से। वो सारी चीजें, तीनों चीज यहाँ पे बेस्ट इंग्लिश देता है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब सवाल ये उठता है, वो सवाल क्या क्या पूछे जाएं जिससे सामने वाला अपने अंदर की नीड, अपने सपने, वो सब हमारे साथ शेयर करे। तो यहाँ पे एक स्पिन की जो हम लोग एक क्वेश्चन बोला जाता है, स्पिन माने क्या है, सिचुएशन क्या है, सामने वाले का जो है उसके प्रोफेशनल जिंदगी में उसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पी से प्रॉब्लम क्या क्या है, और उस प्रॉब्लम से उसकी जिंदगी में, आई से है इम्प्लीकेशन, माने क्या क्या उसका असर क्या होगा उसकी जिंदगी में, और अगर वो उस प्रॉब्लम से है तो नीड पे ऑफ, एन माने नीड पे ऑफ, वो उसके लिए पैसे चुकाने को तैयार हो जाता है। तो बस ये स्पिन। तो एक हमने 2 सीरीज हम यहाँ पे रख रहे हैं। पहला है कि हमारे पास टाइम कम है, तो टाइम कम है तो हम सिर्फ ये 6 सवाल करेंगे। और अगर हमें बहुत बड़ा बिजनेस कुछ करना है और हमारे पास टाइम की भी कोई अगर दिक्कत नहीं है, तो हम दूसरी सीरीज यूज करते हैं। तो पहले सीरीज में जो 6 सवाल हैं, वो क्या क्या सवाल हैं। सबसे पहला सवाल क्या करेंगे, आपकी जीवन की 3 प्राथमिकताएं क्या हैं, प्रायोरिटीज जो जिंदगी में क्या हैं। अब इससे सामने वाला कोई भी अपनी जिंदगी के, हर किसी के अलग हो सकता है, वो अपनी प्रायोरिटी के 3 हमें वो बताएगा। अब उसमें से सेकंड क्या है, अब इनमें से सिर्फ कोई एक प्रायोरिटी बताएं। अब वो क्यों, देखिए हमें मिल गए हैं 3, अब उसके लिए क्या सबसे ज्यादा, अब हमारे पास हमें वो तीनों को भी याद रखना है, और वो किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, अब हम उसकी बात करेंगे। फिर आपने इसी को क्यों चुना, फिर हम सामने वाले से वो चीज को और क्लियर करते हैं, तो वो अपनी जो भी प्रायोरिटीज हैं वो क्यों हैं वो हमें बताएगा। इसके बाद यह आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, हम फिर से ये सवाल करते हैं, ताकि वो उस चीज को अब डिटेल में खुल के बताए। उसके बाद यदि आपको ये अवसर ना मिले तो उसके क्या परिणाम होंगे। अब ये इम्प्लीकेशन वाला जो प्रॉब्लम है वो हमने यहाँ पे सीधे पूछ लिया। अब वो उसके जो भी उसके साथ प्रॉब्लम आ रही है, वो उस प्रॉब्लम का इफेक्ट उसकी जिंदगी में क्या होने वाला है, वो उसको फील करके हमारे साथ शेयर करेगा। इसके बाद इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हैं, अब हमने उसी को और ज्यादा डिटेल में पूछा, ताकि वो अपना दर्द बताए कि उसको किस चीज का डर है जिसकी वजह से उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है, वो रात दिन मेहनत कर रहा है। अब वो उस चीज को हमारे साथ हमें शेयर करेगा। फिर हम उसको ये बताते हैं, अगर मैं आपको कोई ऐसा तरीका बताऊं जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी मदद करे, तो क्या आप जानना चाहेंगे। क्योंकि देखिए, हमने ये जो 6 सवाल किए, ये 6 सवाल उसको अंदर से हिला देते हैं। पहली बार किसी ने उससे उसकी तकलीफों के बारे में पूछा है ना। और यहाँ पे जैसे अभी आप देखो, मैंने सामने एक जो आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हो, एक बैल है, उस पर कुछ परिवार के लोग बैठे हैं और एक आदमी उसको हाँक रहा है। यहाँ पे हम उसको इसी फील कैसे कराएं कि वो ही बैल कौन है, वो खुद ही है जो अपने परिवार के लिए 8 से 12 घंटे दिन में काम करता है, वो जॉब करता है। और ये जो हाँक रहा है, ग्रीन शर्ट पहना हुआ है, टी शर्ट, और जिसने व्हाइट टोपी पहनी हुई है, वो कौन है, वो उसका बॉस है, जो उसको ऐसे ही उसको हाँकता है। और उसका जो परिवार है, परिवार उसके हमेशा परिवार की कुछ ना कुछ डिमांड रहती है, कुछ ना कुछ हमेशा वो मांगते रहते हैं, और उनके लिए वो मेहनत से मेहनत करता रहता है। ये उसको फील कराना है। इसके बाद ये हो गया 6 क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम में, जब हमारे पास कम टाइम में हमें सामने वाले से, क्योंकि देखिए सबसे पहले अगर नीड ही क्रिएट नहीं हुई, वैसे तो हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो तो बहुत ही शानदार है, उसमें सबसे पहले हम जो पेरेंट्स ड्रीम बोलते हैं वो नीड ही क्रिएट करता है ना।
फिर भी अगर कहीं कुछ हमें लग रहा है कि उससे नहीं हो पा रहा है तो हम इसको भी यूज करते हैं, उसके बाद उसको भी इस्तेमाल करते हैं, पर कहीं से भी हमें इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना है। अब जहां बड़े सवाल करने हैं कि हमें ये अच्छा क्लाइंट है और हम चाहते हैं, हमारे पास टाइम की बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है और हमें वो डील क्लोज करनी है, तो बहुत डिटेल के लिए ये 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 18 क्वेश्चन क्या क्या है, वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, उनका जो भी पेशा है उसके बारे में हम बात करते हैं। फिर यह काम आप कब से कर रहे हैं, क्योंकि देखिए उनको हम अपने पास से कोरिलेट कर रहे हैं, उनको धीरे 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 उनको खोल रहे हैं, उनको नहीं पता, लेकिन वो सामने वाला सोच रहा होगा कि हम उसको कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम यहां पे सामने वाले से उसी के बारे में ही बात करना शुरू करते हैं। और हर किसी को अपने बारे में बात करना, अपने बारे में डिस्कशन करना बहुत अच्छा लगता है। और तो यहां अब हमने क्या पूछा, यह काम आप कब से कर रहे हैं, पर कोशिश ये कीजिएगा जो है इधर उधर और डाइवर्ट ना हो, फोकस्ड रहें जो भी हम सवाल है उसी के जवाब के ऊपर। इसके बाद आपको आपके काम में क्या अच्छा लगता है, फिर आपके काम में सबसे अच्छा यादगार पल क्षण कौन सा है, आपके काम में चुनौतियां क्या हैं। देखिए धीरे धीरे पहले हमने उनके बारे में पूछा, वो क्या उनको अच्छा लगता है, वो कौन सा काम कर रहे हैं, अब हमने प्रॉब्लम की तरफ अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आपके काम में चुनौतियां क्या हैं, है ना। उसके बाद आपके काम में क्या ऐसी बातें हैं जो आपको पसंद नहीं है, पर क्योंकि जॉब है तो वो करना पड़ता है। अब वो अपने अंदर की जो जो चीज वो नापसंद करता है वो धीरे धीरे अपना वो निकालना शुरू करेगा, और हमें बहुत ध्यान से सुनना वो क्या क्या चीज हमें बोल रहा है। फिर आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, फिर आप उनके लिए क्या करना चाहते हैं, आपका सपना क्या है। अब धीरे 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 हमने उनकी वो सब कर ली। अब सबके अंदर कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ ना कुछ सपने होते हैं, वो चीज पे अब हम डाइवर्ट हो रहे हैं। क्योंकि देखिए हर कोई क्या होता है, जब आप देखें जब भी हम पैदा होते हैं और पैदा होकर स्कूल जाते हैं तब हमारे कुछ ना कुछ सपने होते हैं। फिर वो सपने धीरे 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 12 तक पहुंचते पहुंचते वो सपनों से कॉम्प्रोमाइज सब शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब जिंदगी की हकीकत से सामना होता है तब वो सब सपने वगैरह जो है धीरे धीरे, अंदर इच्छा तो है दबी हुई है, पर वो धीरे धीरे उन सबको कंप्रोमाइज करके एडजस्टमेंट करने लगते हैं। तो यहां पे अब हमने जैसे पूछा आपका सपना क्या है, इसके बाद आपके जीवन का लक्ष्य, आप इस धरती को छोड़ने से पहले क्या हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि ये उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी जो वो हमारे साथ शेयर करेगा। इसके बाद आपकी सपनों की कार कौन सी है। अब क्योंकि हर कोई सपनों की कार भले कुछ भी हो पर अपने बजट के हिसाब से आदमी सोचता है, तो यहाँ पे भले अपन ने यहाँ पे 4 कार दिखाई हैं, कुछ भी हो सकता है ना। इसके बाद अगर भगवान आपको एक वर दे आपको अपनी मनपसंद कार लेने के लिए, तो आप इनमें से कौन सी कार देंगे, कौन सी कार लेंगे। अब देखिए अभी तक वो पहले वाला जो 4 थे वो कौन से कार थे, जो वो अपने बजट के हिसाब से, उसने सिर्फ यही देखी अपने बजट के हिसाब से वो यही लेना अफोर्ड कर सकता है, यही उसके मन में है। पर यहां तो भगवान दे रहे हैं, तो भगवान दे रहे हैं, अब उसके अंदर की जो इच्छा है वो अपने उस कार के बारे में, वो उसके बारे में बात करेगा। फिर आप कौन से 3 अंतरराष्ट्रीय जगहों पर घूमना जाना चाहते हैं। अब वो मनी मन सोचेगा अंतरराष्ट्रीय जगह पे, अभी तो मैंने पूरा भारत ही नहीं घूमा, मैं तो यहां से ज्यादा बच्चों को जो है आसपास इधर ही लेके गया हूं, या अपने ससुराल गया हूं, या बस गर्मी में बच्चे नाना नानी दादा दादी यहीं जाते हैं, और वो भी हम इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि भैया होटल का तो खर्चा अपन उठा नहीं सकते, कहीं जाए 15-20 दिन के लिए इतना होटल वगैरह का कौन खर्चा करेगा, तो रहने का खर्चा वर्चा बच जाता है। तो वही हम तो दादा दादी नाना नानी मामा मामी यही सभी चलता है, चाचा चाची यहीं जाते हैं और कहीं तो जाते नहीं। अब जवाब हमको कहीं कुछ भी नहीं देना है, हमें सिर्फ सवाल पूछना है और सामने वाले को बोलने उसकी को देना है, और हमें सिर्फ सुनना है। फिर आपके सपनों का घर कैसा होना चाहिए, सामने वाला कहीं भी रह रहा हो, पर हमें उस सामने वाले से क्या पूछना है, आपके सपनों का घर कैसा होना चाहिए, आपके सपनों की मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए। अब यहां पे वो जो भी इनकम कर रहा है, हर कोई दिक्कत में है और उसके मन में कुछ ना कुछ एक वो फिगर है, वो एक फिगर बोलेगा। फिर उस फिगर के बाद रिटायरमेंट के बाद आपको ज्यादा से ज्यादा कितनी मंथली इनकम होनी चाहिए।
अभी तो उसने जो बताया, उसको जो भी दिक्कत आ रही है उसने अपनी EMI जितनी भी सब कुछ जोड़ जाड़ के फिगर बताया होगा। अब हमने जब ये पूछा, उसने तो ये कभी प्लान ही नहीं किया था। अब वो जो मंथली इनकम है उसमें वो कुछ मल्टीप्लाई करके रखे, कुछ एडिशन करके रखे, वो एक फिगर बताएगा, है ना। अब हम जो पूछ रहे हैं, आपके सब सपनों को पाने के बाद आपके लिए जीवन में इसका क्या मतलब होगा। माने आपने जो भी सपना देखा, आप जो भी मंथली इनकम चाह रहे हैं, जो भी आपने जवाब दिया है, वो सारी चीज अगर पूरी हो जाती हैं तो उसका क्या मतलब होगा आपकी जिंदगी में, तो वो अपने कोई एक जवाब देगा। अब दोस्तों, अब यहां पे हम उसके पूरे सपनों पे हम उसको जमीन पे ले आ रहे हैं, हम उस पर पूरा पानी फेर दे रहे हैं क्या। अब हमारा सवाल क्या है, अभी आप इन सपनों को पाने के लिए क्या कर रहे हैं। सामने वाला बिल्कुल झटके से जमीन पे गिरेगा सपनों की दुनिया से, क्योंकि अब वो उस चीज को फील करेगा जो अभी हमने उसको वो चीज महसूस कराई, उसको इमेजिनेशन कराया, उसने उस चीज को महसूस किया है, तो वो पहली बार उसने ये सारी चीजें की, अब हकीकत से उसका सामना हो रहा है। फिर आप अभी जो कर रहे हैं, अगले 5 साल भी यही करते रहे तो आपको क्या लगता है, आप अपने सपनों को हासिल कर लेंगे। अब उसका हकीकत से वो करता है कि अब वो फैक्ट जो है वो उसको सोचेगा, और 99% लोग बोल देते हैं नहीं, है ना। इसके बाद हमारा क्या क्वेश्चन, अगर आपको अभी इसी वक्त एक ऐसा मौका मिले जो आपके सपनों को जरूर पूरा करने में मदद करे, तो क्या आप उस मौके को जानना चाहेंगे। जब हम ये सवाल करते हैं, सामने वाला अब पूरा फोकस्ड होके वो उस चीज को सुनेगा, वो जब हाँ बोलेगा तो प्रेजेंटेशन यहां से स्टार्ट करना होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब हम लोग प्रेजेंटेशन के बारे में यहां पे तुम्हें पूरी बात नहीं कर रहा, पर हमारे प्रेजेंटेशन में कहीं कहीं क्लोजिंग पॉइंट्स कहां कहां हैं उस चीज के बारे में बात करेंगे। अब जैसे देखिए आगे चलकर ये बच्चे क्या करेंगे। अब हम एग्जांपल देते हैं 80-20% वाले बच्चों का, और उनके बारे में हम बताते हैं। तो अब जैसे बोले जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में हैं और 20% में हैं, वो लोग बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, एक नंबर कैटेगरी वो है। तो वो लोग जो है एक सर्वे के हिसाब से साल के 1.5 लाख से ऊपर के ही उनके पैकेज होते हैं, है ना। और जो दूसरी कैटेगरी ये कौन सी है, ये 80% वाले हैं ये जो इंग्लिश में पढ़ना लिखना समझना आता था पर ये बोल नहीं पाते थे। इनकी जो सर्वे के हिसाब में देखा गया है, ये लोग 1.5 लाख रुपए से कम कमाते हैं सालाना, और जो बाकी जितने भी हैं वो लोग 10,000 से भी कम मंथली इनकम कमाते हैं। मंथली जो है 10,000 से भी बहुत ही ज्यादा कम वो लोग पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद अब हमने पहले तो ये चीज उनको बताया, अब हम सवाल उसी में रिलेटेड क्या करते हैं, हम क्या 2 या 3 नंबर कैटेगरी में अपने बच्चों को देखना पसंद करेंगे या 1 नंबर कैटेगरी में, एक में है कि नहीं, ये हमें सामने वाले को ऐसा ही पूछना है, एक में है कि नहीं, है ना। इसके बाद क्यों, क्योंकि देखिए खर्चे जो हमारे साथ आज जो हम जी रहे हैं, इससे ज्यादा बुरी गत हमारे आगे वाली जनरेशन को होनी है। उनके पीछे खर्चों के शेर दौड़ रहे होंगे और वो लोग उनसे अपनी जान बचाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे होंगे। इसके बाद और एक जो ट्रिगर पॉइंट है, आपने क्या गौर किया, सिर्फ एक बच्चे की 3 महीने की कोचिंग फीस में पूरे के पूरे परिवार को साल भर इंग्लिश सीखने का मौका मिल रहा है। ये शानदार नहीं है क्या। अब सामने वाला देखिए, यहां पे मैंने जो सवाल ऐसे किए हैं, वो नहीं भी बोलता है तो वो भी हाँ है, और वो हाँ बोलता है वो तो हाँ है ही, है ना। फिर इसके बाद और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने देखा कैसे ये प्रोजेक्ट आपके द्वारा बच्चों पर खर्च किए गए पैसे को प्रोटेक्ट करता है, उन्हें सेफ फ्यूचर देने का भरोसा देता है। क्या ये बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन नहीं है। अब सामने वाला फिर वही देखिए, यहां सवाल ऐसे हैं, वो नहीं भी बोलता है तो भी हाँ है, और हाँ बोलता है वो तो हाँ है ही। इसके बाद क्या आप अपने बच्चों को आज से ही अच्छा प्रोटेक्शन देना नहीं चाहेंगे। इसके बाद क्योंकि देखिए, यहां हम किसी को प्रोडक्ट खरीदने नहीं बोल रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं बच्चे को प्रोटेक्शन देंगे कि नहीं उसके बारे में। और जब भी हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, पूरी फैमिली को एक साथ बैठाना है, क्योंकि जब एक साथ वो सब बैठे होंगे और तब हम ये सवाल करेंगे तो उनको खुद को भी ना करने में शर्म आएगी, क्योंकि उनके बच्चे, उनके बीवी सब जो हैं सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं कि फ्यूचर की प्लानिंग में उनके पापा क्या बोलने वाले हैं। इसके बाद
कि आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं चाहते जो आपके बाद अगले जनरेशन को भी आगे चलकर फाइनेंशियली सपोर्ट करती रहे और सब आपके आज के लिए गए डिसीजन की तारीफ करते हैं, है ना? करें तो ये ऐसा चाहते हैं कि नहीं सर? अब फिर वही, अब वो हाँ बोले या ना बोले, हमारा तो वो हाँ ही है, वो कुछ भी बोले। इसके बाद आपके बच्चों को अच्छी प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिले और पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा हो, जिससे उन्हें जॉब मिलने और शादी होने में दिक्कत ना हो। क्या आप ऐसा नहीं चाहेंगे? इसके बाद आप जरूर रिटायरमेंट लाइफ अपने दम पर खड़े रहकर इंडिपेंडेंट गुजारना चाहेंगे, ना कि बच्चों पर फाइनेंशियली डिपेंड होकर। नहीं किया सर? ऐसा है कि नहीं? तो क्यों? अब हमने यहाँ पे एग्जांपल बागबान का दिया है। अगर उनने नहीं देखा है तो उनको बताइए बागबान पिक्चर जरूर देखें, क्योंकि वो इतनी शानदार पिक्चर है और वो एक्चुअल फैक्ट पे है। तो ये जरूर उनके बारे में वहां पे बात करना है। इसके बाद आपने यह तो जरूर देखा होगा, लगातार इंश्योरेंस का प्रीमियम भरो और हमारे बाद हमारे नॉमिनी को एक मुश्त पैसा मिले, जो परिवार का 2 साल भर का खर्चा चला सके। उसके बाद क्या? उनको खुद की व्यवस्था खुद करनी होगी, उनको घर के बाहर निकलना होगा, है कि नहीं? इसके बाद पर क्या आपने देखा है, सिर्फ एक बार प्रीमियम भरो और अपने साथ साथ अगली जनरेशन की भी फाइनेंशियली प्रोटेक्शन हो जाए। क्या आप यह नहीं चाहेंगे? क्योंकि ये काम बेस्ट इंग्लिश करता है। जी हां, अब हम यहां पे हमने आंसर नहीं दिया है, पर सवाल क्या करना है, हमें सिर्फ ये सवाल पूछ के रुक जाना है। पर क्या आपने देखा है, सिर्फ एक बार प्रीमियम भरो, अपने साथ साथ अगली जनरेशन की भी फाइनेंशियली प्रोटेक्शन हो जाए। क्या आप यह नहीं चाहेंगे? जवाब सिर्फ सामने वाले को देना है, हमें कहीं पे भी जवाब नहीं देना है। सिर्फ एक बार इंटरेस्ट का पैसा भरो और उससे आपको मूलधन माने जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे भी ज्यादा लगातार पैसा मिलता रहे, तो आपको कैसा लगेगा? जानना चाहेंगे कि नहीं? कैसे? फिर हम जॉब में महीने भर दिन के 8 से 10 घंटे काम करते हैं और अगले महीने हमको पैसे मिलते हैं, पर बेस्ट इंग्लिश में आज काम करें तो हमको हफ्ते भर बाद भी पैसा मिलेगा, महीने भर बाद भी मिलेगा, साल भर बाद भी मिलेगा, हमारे बाद अगली जनरेशन को भी मिलेगा। बताइए ये अच्छा ऑप्शन है कि नहीं? जो आज हम मेहनत कर रहे हैं उसका लगातार पैसा मिलता रहे। ऐसा और कहीं कोई ऑप्शन होता है क्या? भारत के हर नागरिक को अच्छा एजुकेशन मिले और एक इनकम का सोर्स मिले तो अपने देश की खूब तरक्की होगी कि नहीं? हमें यहाँ पे जवाब का इंतजार देना है, सामने वाला हाँ ही बोलेगा। इसके बाद बेस्ट इंग्लिश यही तो कर रहा है कि आप भी अपने देश की उन्नति के लिए कुछ आपका कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाहेंगे? ये सारे ट्रिगरिंग और क्लोजिंग पॉइंट्स है दोस्तों, क्योंकि सामने वाले को मना करने में भी उनको शर्म आएगी। इसके बाद जो 3 ट्रिगर हैं जो सबसे ज्यादा काम करते हैं वो क्या है? SIW, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। सेव, इंटरेस्टेड एंड व्हेन। माने ये क्या क्या बचत करता है, क्या आप उसमें इंटरेस्टेड माने इच्छा रखते हैं क्या, और व्हेन कब से? ये सेव, इंटरेस्टेड और व्हेन, ये 3 वर्ड सबसे ज्यादा काम करते हैं। उसका एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं। सेव, आपने देखा कैसे ये प्रोजेक्ट पैसे और भविष्य बचा रहा है, आपके जो है इन्वेस्टमेंट उसको भी बचा रहा है, आपके बच्चे के भविष्य को भी, कैरियर को भी बचा रहा है। फिर दूसरा कौन सा था? इंटरेस्टेड। क्या आप अपने पैसे या भविष्य इसको बचाने में इंटरेस्टेड हैं सर? क्योंकि यहाँ पे देखिए हम सबके सामने पूछ रहे हैं, उनकी फैमिली के सामने, क्या आप अपने बच्चे के भविष्य और आपने ये जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों पे उसको सेव करने में इंटरेस्टेड हैं? हमने ये पूछा। इसके बाद का सवाल क्या है? व्हेन। क्या आप आज से ही अपने बच्चों का भविष्य बचाना नहीं चाहेंगे? अब हमने यहां पे उसको ट्रैप कर लिया है, यहां पे वो ना बोलने की स्थिति में बिल्कुल है ही नहीं दोस्तों। इसके बाद बेस्ट इंग्लिश क्या क्या फायदा देता है हमें, क्योंकि हर किसी को फायदा चाहिए होता है। क्या क्या फायदा? बेस्ट इंग्लिश से क्या क्या फायदा है? यहां पैसा खूब कमाने को मिलता है, यहां सम्मान मिलता है, कॉन्फिडेंस और सपने। हर किसी को देखो, कॉन्फिडेंस आज नहीं होगा, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग वही तो हमें चाहिए। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग किससे? कॉन्फिडेंस से आती है। और हमें सपने, यहाँ पे पैसे भी तो मिल रहे हैं, सपने भी हम यहाँ से जो भी हमारी इच्छा है, क्योंकि यहाँ 3 करोड़ के रिवार्ड्स हैं, वो सपने भी हम यहाँ पे कर सकते हैं पूरे। फिर समय, यहाँ पे हमें
पैसे के साथ साथ समय की आजादी भी मिलती है, और एक ऐसा क्लब जहां पे सब पॉजिटिव सोच वाले लोग हैं, एक बहुत बढ़िया ग्रुप मिलता है। इसके अलावा बचत भी होती है। किस किस चीज की बचत होती है? हमारे पैसे की बचत होती है। पैसे की बचत कैसे? अगर पैसा का इनकम आ रहा है और आज कम पैसे में हम ज्यादा चीज, अगर सोचिए बड़ा बिजनेस करना हो तो बहुत ज्यादा पैसा, तो रिस्क भी बहुत बड़ा होता है। पर यहाँ पे देखा जाए, हम बिजनेस तो बहुत बड़ा करेंगे पर उसके मुकाबले में हम जो यहाँ पे पैसा दे रहे हैं वो कुछ नहीं के बराबर है। फिर कैरियर, आज यहाँ पे कैरियर भी तो बचाता है। आज कैरियर की ग्रोथ करनी है तो हर किसी को अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद को अपडेट करना जरूरी है। तो बेस्ट इंग्लिश वही चीज तो दे रहा है, एजुकेट कर रहा है। फिर परिवार, आज परिवार, लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? परिवार टूटने का कारण क्या होता है? क्योंकि लोग परिवार में समय नहीं दे पाते या पैसा भी नहीं हो पाता। अब क्योंकि परिवार क्यों बचेगा? क्योंकि पैसा, समय, सब कुछ हम उसको दे पा रहे हैं। फिर बेरोजगारी से बचा रहा है और देश को भी ग्रोथ करने में मदद कर रहा है। क्योंकि देखिए, आज देश में सबसे ज्यादा लोगों को क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए और पैसे कमाने का एक जरिया चाहिए, जो बेस्ट इंग्लिश के थ्रू हम यहाँ पे उनको दे पाते हैं। और टेंशन से मुक्ति, आज हमने मेहनत करके हम भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद हम आगे वाला जो जनरेशन है वो भी उसी से और आगे बढ़ता जा रहेगा, उसको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। ये कितनी बढ़िया चीज हम यहाँ पे बेस्ट इंग्लिश इतनी सारी चीजें दे रहा है। इसके बाद जब आपको कुछ भी समझ ना आए कि ऑब्जेक्शन जो आया इसका क्या करूं, तो अब हमने पढ़ा और सब कुछ है पर हम भूल गए, तो क्यों ना अब हमें सामने वाले ने तो कोई सवाल पूछा है तो हमें क्या करना है? आपको ऐसा क्यों लगता है? उन्होंने जो भी ऑब्जेक्शन दिया है वही ऑब्जेक्शन उसी से ही पूछें कि वो सामने वाला ही हमें खुल के बोले अपने बारे में कि वो ऑब्जेक्शन क्यों दे रहा है। तो हमें क्या करना है? आपको ऐसा क्यों लगता है सर, वो खुद ही बताएगा। और वो जब भी जितना भी बताया, जहां पे भी आपको लगे, फिर से और एक क्यों डाल दीजिए। इसके अलावा क्यों, बस यही चीजें और आगे बढ़ाता जाइए जब तक वो पूरा खुल के अपने अंदर की चीजें नहीं बता दे। इसके बाद अब उसने और एक जो एक यूज करना है यहाँ पे, जो वो बोल रहा है उसी का जस्ट उल्टा बोलना है। यहाँ पे हमें अगर, मगर, ये दोनों वर्ड यूज करना है। अगर, मगर और पर। इसमें कैसा क्या ऐसा होता या नहीं होता है, उसने जो भी बोला हमें जस्ट उल्टा जवाब देना है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो। अब वो कहता कंपनी भाग गई तो, बोला अगर कंपनी नहीं भागी तो। अगर ये काम नहीं करता है पर ये काम कर गया तो। लोग पैसा नहीं कमा पाते पर लोगों ने पैसा कमा लिया तो। अब आपने अगर ये जब चीज है, सामने वाले को जो वो बोल रहा है उसी का जस्ट रिवर्स उसको देना है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों ध्यान दें, कुछ भी हो जाए सवाल के बाद हमें चुप हो जाना है, ग्राहक को आंसर देना है और उसको हमें बस उसी को पुश करना है। हमें आगे बढ़ के हमने सवाल किया, फिर पीछे मुड़ के हम टिक के बैठ जाएंगे कि उसको समझ में आ जाए कि अब उसी को जवाब देना है। ठीक है। और आज सब लोग एक चीज बोलते हैं कि आज क्या बेस्ट इंग्लिश से वाकई में किसी को कोई फायदा हुआ, क्योंकि एक भरोसे वाली चीज है ना, भरोसा वाकई में ये काम करता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे हर किसी को बताना रहता है, जैसे मैं बताता हूं। आज देखिए 2018 पे मैंने इसको ज्वाइन किया था, वो भी क्या है, प्रोडक्ट लिया था अपने बेटे और बेटी के लिए। और आज देखिए उसी के बदौलत मेरा बेटा जो है आज मैरियट में हैदराबाद में, वहां पे जो है एचआर में वो आज क्वालिटी ट्रेनर है, एक एचआर मैनेजर है। और मेरी बेटी आज उसने इसी के बदौलत उसको बहुत सारा उसको हेल्प मिली। क्यों? उसके जो जीके बहुत बढ़ गया, उसके फोनेटिकल साउंड उसकी जो है वो भी, और इतने सारे वर्ड्स उसको आ गए, उसकी इंग्लिश भी बहुत शानदार है। तो आज क्योंकि मैं भी इसका प्रमोशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने इस प्रोडक्ट को अपने बच्चों पे यूज होके उनको यूज करते हुए देखा है और उनकी ग्रोथ देखी है। आज वही ग्रोथ होने की वजह से आज मैं इतना कॉन्फिडेंटली जाके मार्केट में सबको जाके इस चीज के बारे में पूरा फुल 100% कॉन्फिडेंस से मैं बताता हूं। तो दोस्तों इन सब पॉइंट्स को अच्छे से अभ्यास करके याद करें और खूब तरक्की करें। मेरी दिल से आपको शुभकामना है दोस्तों। आप लोग जितना चाहें, आप लोग हमेशा देखिए, ये
अब मैं YouTube में आप लोग को इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोग बार बार इसको रिवाइज करके 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 खुद को देखिए। ये सारी चीजें बाहर से कहीं मिलती नहीं है, पर इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए और आप बहुत अच्छा ग्रोथ करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और फिर भी कभी आपको कुछ लगे तो मेरा नंबर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों। और इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम दे रहा हूं। जय हिंद दोस्तों।